Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you have started completing your exercises and I'm sure you must have completed till the exercise which we have done in the video class. Children, I always tell you, if you have any doubt, you can clear that doubt in the online class. Do not copy the things if you have not understood. अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो उसको सिर्फ कॉपी में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है. आप उसको नोट कर लीजिए और फिर उस डाउट को आप ऑनलाइन क्लास में क्लियर कीजिए. ठीक है. जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम यूनिट 1 कर रहे हैं और यूनिट 1 में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं. We are doing each and every exercises step by step. In the previous video, I did with you activity worksheet 2. Activity worksheet 2 मैंने आपके लिए complete किया था पिछले वीडियो में. आज के वीडियो में हम करेंगे पेज 34 comparison of numbers. हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट 1 का ही है. 3 digit numbers. इसमें आज हम करेंगे comparisons. Comparison मतलब क्या? Comparison of numbers. चलो नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं? चलो नंबर को उसकी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि द नंबर में लुक सिमिलर, दिखने में वो नंबर सेम टू सेम हो सकते हैं, उनका फेस वैल्यू जो होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन एज़ पर देयर प्लेस, उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू फिर चेंज हो जाती है. दिखने में वो नंबर सेम होंगे लेकिन वो जिस प्लेस पे होंगे उस प्लेस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है और फिर हम उस अकॉर्डिंग पे नंबर को हम कंपेयर करते हैं. एक तो ये हो गया कंपेयर करने का तरीका. दूसरा होता है हम नंबर की फेस वैल्यू से भी हम कंपेयर करते हैं इफ़ इट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर. अगर कोई नंबर सिंगल डिजिट का है तो उसको हम उसकी फेस वैल्यू से ही जज कर लेते हैं. जैसे कि अगर एक नंबर मैंने लिखा है 5 और दूसरा लिखा है 9. नाउ द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5 ओनली एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9 ओनली. बोथ आर सिंगल डिजिट नंबर, दोनों ही सिंगल हैं. तो ऐसे में हमें 9 जो है वो दिखने में हमें बड़ा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है. काउंटिंग के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो 9 इज़ मोर देन 5. ओके, तो ये बड़ा नंबर है, ज़्यादा है. लेकिन जब 2 डिजिट नंबर होता है या 3 डिजिट नंबर होता है तो हम फिर नंबर की जो प्लेस वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं वेदर दैन विच नंबर इज़ बिगर, विच नंबर हैज़ मोर वैल्यू, विच नंबर इज़ ग्रेटर. ये हम उसी के अकॉर्डिंग फिर निकालते हैं. ठीक है. जैसे कि अब कोई कभी कभी क्या होता है हमें देख के पता नहीं चलता है. एक नो आई हैव केप्ट, ये एक बोल है और यहाँ भी एक बोल है. ठीक है, एक बोल. अब इसमें हमने बहुत सारे ऐसे लड्डू रख दिए हैं. ठीक है, आई एम मेकिंग लड्डूज विदाउट काउंटिंग. हाँ, इसको भी हम गिन नहीं रहे हैं. ये पूरा मैंने इसको भर दिया है लड्डू से, ये भी लड्डू से भर दिया है पूरा. स्टूडेंट अगेन आई एम टेलिंग, मैंने काउंट नहीं किया है, ऐसे ड्रॉ किया है कि 2 बोल हैं, उसमें लड्डू रखे हुए हैं, कोई स्वीट रखा हुआ है, भरा हुआ है. ठीक है. अब ये बोल ए है और ये बोल बी है. ओके, बोल ए जो है उसमें अगर मैं बोलूँ कि 243 लड्डूज़ हैं, 243 लड्डूज़ हैं. और इसमें मैं कहती हूँ कि 158 लड्डूज़ हैं. विच वन हैज़ मोर लड्डूज़? कैसे पता करेंगे?
हम प्लेस को देखेंगे, ठीक है। पहले हम वंस की प्लेस देखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ 8 है, तो 8 इज़ मोर देन 3। 8 तो ज़्यादा होता है ना 3 से, लेकिन इसके बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से लड्डू है ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी टेंस और 100 की प्लेस बची हुई है। यहाँ टेंस की प्लेस पर 4 है, यहाँ टेंस की प्लेस पर 5 है। अगेन 5 इज़ मोर देन 4, 5 ज़्यादा होता है 4 से, इसका मतलब इसमें लड्डू ज़्यादा है? नो। लेट्स चेक अगेन। थर्ड प्लेस देखते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है ना। तो ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर अगर देख रहे हैं तो दिस इज़ लेस, दिस इज़ मोर, है ना। यहाँ का वंस का प्लेस इस वंस के प्लेस से ज़्यादा है, यहाँ का टेंस का प्लेस इधर के टेंस के प्लेस से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का 100 प्लेस यहाँ के 100 प्लेस से ज़्यादा है। तो क्या डिसाइड किया? 100 की प्लेस ने डिसाइड कर दिया कि कौन सा नंबर ज़्यादा है, कौन से बोल में ज़्यादा लड्डू है। यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है, मतलब सीधा 100 ज़्यादा है। ये 200, ये 100, इसका मतलब 200 ज़्यादा होता है 100 से, होता है ना। तो दिस बोल हैज़ मोर लड्डूज। ओके, तो प्लेस डिसाइड करता है, नंबर का प्लेस डिसाइड करता है कि किस में ज़्यादा है, और वो प्लेस भी हम हाईएस्ट प्लेस से कंपेयर करते हैं। हम हाईएस्ट प्लेस से कंपेयर करते हैं। अगर 2 डिजिट नंबर है तो टेंस की प्लेस से कंपेयर करेंगे, और अगर 3 डिजिट नंबर है तो 100 वाली प्लेस जो है वो डिसाइड करेगी कि नंबर कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हम डेफिनेटली हम वंस की प्लेस कंपेयर करेंगे, टेंस की प्लेस भी कंपेयर करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन हम 100 की प्लेस देखने के बाद ही करेंगे कि किस में ज़्यादा है। एज हियर इस केस में देखिए हमने वंस भी कंपेयर किया, टेंस भी कंपेयर किया, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या हुआ? आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द 100 प्लेस, 100 की प्लेस ने ही डिसाइड किया कि किस बोल में ज़्यादा लड्डू हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर प्लेस को पहले कंपेयर करना होगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिजिट। अगर 2 डिजिट है तो वंस टेंस दोनों देखिए, और अगर 3 डिजिट है तो वंस टेंस 100 हम तीनों देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 100 की ही प्लेस से ही डिसाइड कर देगी। अगर 100 की प्लेस सेम है, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने तो यहाँ से स्टार्ट किया, पीछे से स्टार्ट किया है ना, आपको ये सिर्फ समझाने के लिए कि दीज 2 प्लेसेस will not decide the final result. If it is a 3-digit number, only 100th place will decide. 100 की प्लेस से डिसाइड करेगी कि कौन सा नंबर ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो 3 डिजिट नंबर है तो फिर वंस और टेंस की प्लेस की कोई वैल्यू नहीं है कंपैरिजन के मामले में। इफ़ देयर इज़ अ 100th प्लेस, सो विल कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ 100th प्लेस ओनली। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 4 6 3 और इधर है 5 2 9। तो अब ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ओके। तो सबसे पहले हम 100 की ही प्लेस को देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा है। सिर्फ 100 की प्लेस से ही पता चल जाएगा, ये 400 है, ये 500 है, इसका मतलब ये ज़्यादा है। फिर बाकी के हमें टेंस और वंस की प्लेस को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 100 के प्लेस से हमें पता चल जाएगा विच इज़ ग्रेटर, सो वी नीड नॉट हैव टू कंपेयर टेंस प्लेस और वंस प्लेस। लेकिन हम टेंस और वंस की प्लेस कब कंपेयर करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कब करेंगे कंपेयर? जैसे यहाँ लिखा है 4 6 2, यहाँ लिखा है 4 7 5। अब जब ऐसा सिचुएशन है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ठीक। सबसे पहले मैंने बताया हम 100 की प्लेस ही डिसाइड कर देती है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा कम है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अब 100 की प्लेस तो सेम हो गई, है ना, 100 की प्लेस सेम हो गई, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। जब ऐसा सिचुएशन हो, जब 100 की प्लेस सेम हो, तब हम टेंस की प्लेस पे के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। कब? जब 100 की प्लेस सेम होगी तब। जैसे कि यहाँ पर 100 की प्लेस सेम है, तो ये तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है 100 की प्लेस
के बेसिस पर कि कौन सा नंबर ज़्यादा है। तब हम टेंस का प्लेस देखेंगे। टेंस का प्लेस में यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। विच इज़ मोर, 6 और 7? 7। इसका मतलब दिस इज ग्रेटर, ये बड़ा नंबर है। ओके, लेट्स टेक द थर्ड सिचुएशन। ओके, जैसा मैंने आपको बोला कि इफ़ इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर वी विल फर्स्ट चेक हंड्रेड्स प्लेस और डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो 100 की प्लेस देख लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अरे ये तो दोनों ही सेम है, तो डिसीजन नहीं हो सकता। 100 की प्लेस देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो अब हम किस पे मूव ऑन करेंगे? हम देखेंगे टेंस का प्लेस। टेंस का प्लेस में 5 है, यहाँ भी टेंस का प्लेस में 5 है। ओ, अब तो दोनों सेम हो गया है ना, इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, टेंस की प्लेस भी सेम हो गई। तो जब 100 की प्लेस सेम है और टेंस की प्लेस भी सेम है, ऐसे सिचुएशन में हम वंस की प्लेस देखते हैं। फिर जब 100 की प्लेस सेम है, जब टेंस की प्लेस सेम है, तब हम वंस की प्लेस की बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि विच नंबर इज़ बिगर, कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो हमारा ये है 8 और ये है 7। 8 ज़्यादा होता है या 7 ज़्यादा होता है? 8। इसका मतलब कि ये हमारा बिगर नंबर है, इट हैज़ मोर वैल्यू। दिस इज़ 358, दिस इज़ 357। सो 358 इज़ मोर देन 357। तो आपको समझ में आया? समझ में आया कैसे कंपेयर करना है? सबसे पहले 100 की प्लेस देखेंगे, उसमें जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर ज़्यादा होगा, वही नंबर बड़ा है। अगर 100 की प्लेस सेम है तो फिर हम टेंस की प्लेस देखेंगे। टेंस की प्लेस में जो नंबर ज़्यादा हो वही नंबर ग्रेटर हो। अगर टेंस की प्लेस भी सेम है तब हम वंस की प्लेस देखेंगे और वहाँ जो नंबर ग्रेटर होगा वही पूरे डिसाइड करेगा कि विच 3 डिजिट नंबर इज़ ग्रेटर। गॉट इट? चलिए अब हम जान लेते हैं, इसको इरेज कर दो पहले। जो भी नंबर ग्रेटर होता है, जो भी नंबर ग्रेटर होता है उसकी तरफ हम ग्रेटर का साइन लगाते हैं। ग्रेटर का साइन क्या? एक ऐसे साइन होता है, एक ऐसे साइन होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, जो नंबर भी बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसा मुंह ओपन हो जाता है। क्रोकोडाइल का माउथ देखा है आपने, ऐसे खुला रहता है ना, तो जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर बड़ा होगा ना उसको क्रोकोडाइल मुंह खोल के खाने के लिए तैयार रहेगा। तो जहाँ भी नंबर आप बड़ा देखोगे उसकी तरफ आप मुंह ऐसे खोल दोगे। जैसे कि आप सिंपल 9 और 7, 9 बड़ा है, क्रोकोडाइल का मुंह इधर खुल गया, दिस इज द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल। अगर ये 67, 75 ये ज़्यादा है, क्रोकोडाइल का माउथ इधर खुल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो दोनों नंबर अगर सेम है तब उसमें हम ये वाला साइन लगाते हैं, इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू। ओके, साइन आपको समझ में आ गया? जो भी नंबर बड़ा है उसकी तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो जाता है और दूसरा साइड जो होता है वो छोटा होता है। ओके, लेट्स डू। एक और चीज़ें कंपेयर करने के लिए, जैसे हमने प्लेस को बताया, अगर आपको 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर में कंपेयर करना है तो इट इज़ ऑब्वियस जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट हैं वो डिजिट ग्रेटर है। ठीक है, अगर कंपैरिजन 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर में है तो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट हैं वो नंबर बिगर है। जैसे कि अगर एक तरफ है 97 और एक तरफ है 1 2 3, ठीक है, 9 और 7 दोनों बड़े बड़े नंबर हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 एक साथ हैं
तो ये नंबर ज़्यादा बड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3। अगर ऐसे 1 2 3 ना भी लिखूँ, 2 4 7 भी लिखूँ, तो ये तीनों नंबर को हम पढ़ेंगे 247, ठीक है। और 2 4 7 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3 डिजिट्स है ना। तो 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर, ओके। 3 डिजिट नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर से ज़्यादा ही होगा। गॉट इट? चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन जो इसमें लिखा है करने के लिए। लेट्स डू दैट। Compare the numbers and use this or this in the placeholders. चिल्ड्रन वी आर डूइंग पेज 34, ठीक है। हम पेज 34 कर रहे हैं। उसमें लास्ट में एक्सरसाइज दी है वेयर यू हैव टू कंपेयर नंबर्स। उसमें कुछ 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनको 3 डिजिट से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पर ओके, इन ऑल द केसेस 2 डिजिट नंबर्स आर कंपेयर्ड विद 3 डिजिट नंबर्स। लेट्स डू। उसमें ना टॉफ़ी बनाई हुई है, तो मैं भी आपके लिए टॉफ़ी बना ही देती हूँ, ठीक है। लेट मी ऑल्सो ड्रॉ टॉफ़ीज़ फॉर यू। ऐसे टॉफ़ीज़ बनाई हुई हैं। और पहला नंबर है 219। थोड़ा इसका टॉफ़ी का रैपर बड़ा कर देते हैं। 219 and other side is 79. 219 and 79. Now children, as you can see, this number has 3 digits. इसमें 3 digits हैं, 219, 1 2 3, और इसमें सिर्फ 2 digits है, 7 और 9. As I have told you, 3 digit number will always be greater than 2 digit number. वो हमेशा 2 digit number से ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 रहेगा, 290, और ये सिर्फ 79 है। तो दिस वन इज़ ग्रेटर। जो ग्रेटर है उसकी तरफ क्रोकोडाइल का जो माउथ है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 18 and 239. Again you can see that here only 2 digits are there, here 3 digits are there. It means 3 digit is more than 2 digit. ये 200 है, 39, और ये सिर्फ 10 और 8 18 है। So this one is bigger, ये बड़ा नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 307 and 86. 307 and 86. Again now you can tell me, because I have said that 3 digit number is greater than 2 digit. तो ये बहुत ही क्लियर हमें पता है कि 307 is more than 86. तो क्रोकोडाइल का माउथ यहाँ खुल जाएगा। नेक्स्ट है 9090 and 225. Again 3 digit, we can see 3 digit at one end and 90 number 90 at other end. So this one is greater because it has more number of digits, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, कुछ और हैं वो कर लेते हैं, ओके।
मैं इसे इरेज कर देती हूँ। Okay, now the number is 5, 7, 57 and the other side is 1, 1, 2. Obviously, this number is greater because it has 3 digits. So, the mouth of crocodile will be this side. इस तरफ का हम open करेंगे. Next है 961 and 86. 961 86. Children, अब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ आप देख ही रहे हो कि ये 969 है. It is a 3-digit number and here it is 86. So this one is greater. तो पेज 34 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. अब पेज 35 पे आप इसे देख लीजिए, फिर हम करते हैं पेज नंबर 35. पेज नंबर 35. अब इसको इरेज कर देती हूँ मैं. Okay, now page number 35. Now we have to compare two numbers 5, 2, 7 and 6, 4, 3. ये दो नंबर को हमें अब कंपेयर करना है. Children, I have told you ones, tens और 100 की प्लेस के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं. ठीक है. अब दोनों नंबर को हम चेक करते हैं. पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 5, 2, 7 एंड इसको लिखते हैं 6, 4, 3. लेट्स चेक 100 प्लेस. सबसे पहले हमें तो 100 के प्लेस को ही चेक करना है ना. यहाँ पर है 6, यहाँ है 5. स्टूडेंट विच इज़ ग्रेटर 5 और 6? 6 जो है वो ग्रेटर है ना. 6 इज़ ग्रेटर. अब हमें बाकी के ये नंबर जो है इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है. हमारा यहीं पर क्लियर हो गया कि 6 इज़ ग्रेटर. तो यहाँ पर हम सिंपली ग्रेटर का मार्क कर देंगे. हमें ये बाकी के दो नंबर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर वन. 8, 3, 7, 8, 6, 5. Now here which is greater? As I have told you, we will compare hundreds place. 8. Now hundreds place is same. दोनों नंबर के 100 की प्लेस सेम है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या बताया था मैंने? टेंस का प्लेस देखेंगे. यस, विल चेक टेंस प्लेस. नाउ टेंस की प्लेस में 3 है, यहाँ पर 6 है. विच इज़ ग्रेटर 3 और 6? 6. सो 6 ये वाला नंबर बड़ा हो गया. 865 is greater than 837. नेक्स्ट हमारा नंबर है 9, 3, 2 and 9, 3, 8. Now let's see which number is greater. Children, we will first compare hundreds place क्योंकि मेन हमारा डिसीजन 100 की प्लेस पे ही हो जाता है. तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है. नाउ 9 प्लेस इज सेम इन बोथ द नंबर्स. दोनों ही नंबर में 9 जो है उसका प्लेस सेम है. दोनों में 9 100 की प्लेस पर है. तो अब हम चेक करेंगे टेंस की प्लेस. 3 and 3. Here tens place is also same in both the number.
इसमें भी 3 जो है वो टेंस की प्लेस पर है, यहाँ भी टेंस की प्लेस पर 3 ही है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, वी चेक वंस प्लेस। अब वंस की प्लेस को देखते हैं। वंस की प्लेस पर 2 है, यहाँ 8 है, ये 2 है और ये 8 है। सो विच वन इज़ ग्रेटर, 2 और 8? 8। तो बस हो गया। 932 इज़ लेस देन 938। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है नंबर्स का, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ये आपका पेज 35 था, 35 पे एक्सप्लेन किया होता। दिस इज डन नाउ, ये हो गया पूरा। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 36। ओपन योर बुक, पेज नंबर 36। यूज दिस ऑन दिस। आगे लिखा है टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है चिल्ड्रन, यहाँ बस हमें बताना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, तो सिर्फ आपको सिंबल लगाना है ग्रेटर का या स्मॉलर का। अगर नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला होगा, अगर नंबर छोटा होगा तो उसकी तरफ मुंह नहीं खुला होगा, बस। ओके, चलिए, ये ना इट इज़ डन इन अ बटरफ्लाई वे, बट वी विल नॉट, कभी ट्राई करते हैं। लेट मी ड्रॉ फॉर यू। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे ये दिया हुआ है। ओके, चलिए नंबर्स लिख लेते हैं इसमें। 1 7 5 2 1 0 5 9 8 5 1 0 2 5 5 2 5 7। ओके, लेट्स कंपेयर द नंबर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 100 का ही प्लेस देखेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 100 की प्लेस पर। एक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। सो विच इज़ ग्रेटर, 2। 100 की प्लेस पर, जहाँ पर 100 की प्लेस पर ज़्यादा नंबर है वो नंबर बिगर है। ठीक है, यहाँ पे 100 की प्लेस पर ज़्यादा नंबर है कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको हम कर लेंगे। ये जो ग्रेटर है उसकी तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुल जाता है। नेक्स्ट, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, ग्रेटर। 598 510 598 एंड 510। चलिए प्लेसेस को पहले कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। 100 की प्लेस तो दोनों नंबर में सेम हो गई। तो अब टेंस की प्लेस में देखेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है। विच इज़ ग्रेटर, 9 और 1? 9. So this number is greater. 598 is greater than 510. Next number, 255 257। दोनों 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो चेक करते हैं। यहाँ 2 है ना, यहाँ भी 2 है। सेम हो गया, 100 की प्लेस तो सेम हो गई हमारी। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, मतलब टेंस की प्लेस भी दोनों नंबर्स में सेम है। यहाँ भी टेंस में 5 है, यहाँ भी टेंस में 5 है। तो अब हम कंपेयर करेंगे वंस का प्लेस, क्योंकि 25 इधर भी है, 25 इधर भी है, 25 इधर भी है। दोनों 100 और टेंस का प्लेस सेम है दोनों नंबर में। तो अब वंस की प्लेस देखते हैं। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है ना। 5 and 7, विच इज़ ग्रेटर, 7। 7 ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन का सिंबल इस तरफ लग गया, हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पेज 36 है इसमें भी बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं। वी हैव डन ओनली 3,
बट अभी बहुत सारे हैं एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में कर लेंगे उसको। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with the continuation of this page number 36. Okay, thank you.